नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के चुंबकत्व का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि चुंबक क्या है, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक के क्या क्या उपयोग होते हैं और चुंबक के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की होगी? तो प्राचीन काल में यूनान देश के कुछ गडेरिये थे जो एक पत्थर का उपयोग विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाने में करते थे। तो लोग वहाँ के बड़े रोचक हो जाते थे कि अरे कोई चमत्कार दिखाने वाला आया है। तो वहाँ के गडेरियों ने सबसे पहले इस पत्थर की खोज की थी। यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था, इस कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। इंग्लिश में इसे मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में इसे चुंबक कहा जाता है। और जब भी कोई लोहे का टुकड़ा इसके समीप लाया जाता है तो यह लोहे को आकर्षित कर लेता है। तो चुंबक या मैग्नेट क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। तो मैग्नेट को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जब चुंबक के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण की दिशा में खड़ा होता है। अगर आप किसी चुंबक को एक धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो आप देखेंगे तो कुछ समय पश्चात वो चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के रुकता है। और इस गुण के कारण ही इस पत्थर को लीडिंग स्टोन या फिर इसको लेड स्टोन के नाम से जाना गया। तो चुंबक क्या है? ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि अगर किसी लोहे से बनी हुई वस्तु को आप चुंबक के समीप लेके आएंगे तो चुंबक क्या करेगा? लोहे की वस्तु को आकर्षित करेगा या लोहे की वस्तुएं उस पर आसानी से चिपक जाएंगी। जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, एक चुंबक है और जिसमें मैंने लोहे की कीलें जब मैं उसके पास में लेके आई तो वो सारी की सारी कीलें उस लोहे के उस चुंबक से चिपक गईं। तो चुंबक क्या है? लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोहे या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु है वो चुंबक के द्वारा आसानी से वो चुंबक से चिपक जाती है, यानी आकर्षित हो जाती है। तो ये जो मेरे हाथ में है ये चुंबक है। और जब भी हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के रुकता है। और इसी के कारण इस पत्थर को अग्रिम पत्थर या लेड स्टोन का नाम दिया गया। अब बच्चों, हम आगे समझेंगे कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबक तो हम समझ गए कि ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे तो चुंबकीय पदार्थ हो गए। वो तो चुंबक हो गया जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इनसे जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं वे चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इस कारण ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इस वक्त मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुंबकीय और अचुंबकीय है। तो आइए हम इसको देख के समझते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में ये एक लकड़ी है, तो क्या लकड़ी चुंबक की तरफ आकर्षित होगी? आइए करके देखते हैं। नहीं, किसी भी तरह से आकर्षित नहीं हुई। तो लकड़ी क्या है? अचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब मेरे हाथ में ये एक रबड़ है, क्या रबड़ चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है? नहीं, ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। तो रबड़ भी क्या हो गया? अचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब मेरे हाथ में एक कील है लोहे की बनी हुई, तो चलिए देखते हैं क्या ये चिपकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए लोहे की कील जो है इस चुंबक से आसानी से चिपक गई। तो लोहे से बनी हुई चीज़ क्या हुई? ये चुंबकीय पदार्थ हो गई। अब मेरे हाथ में एक चम्मच है, अब चम्मच भी क्या चुंबक से चिपकेगा? हम देखते हैं इसको करके कि क्या ये इससे चिपक रहा है। हाँ देखिए, ये इससे चिपक जा रहा है। तो ये चम्मच जो है
ये भी क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ हो गया, क्योंकि इसमें ये लोहा और निकल से बना हुआ है। तो इसलिए ये चम्मच भी क्या हुआ, एक चुंबकीय पदार्थ हो गया। देखिए चम्मच किस तरह से चिपक गया है। तो इस तरह से लोहा, निकल, कोबाल्ट, इनसे जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इस कारण से इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो वस्तुएं चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आइए एक सारणी में भी कुछ पदार्थ ऐसे दिए गए हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये चुंबकीय हैं या नहीं। जैसे लोहे की बॉल, तो क्या ये चुंबकीय पदार्थ है? जी हाँ, है। हाँ है, ये चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि लोहे से बनी हुई है। पेन जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या ये चुंबकीय पदार्थ है? नहीं, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। रबड़ जो है रबड़ से बनी हुई है, क्या ये चुंबकीय पदार्थ है? हाँ या नहीं? तो नहीं, ये भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं, एक जो कहलाता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा जो कहलाता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है? जैसे इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि जो चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती, किसी भी आकृति के हो सकते हैं और इसकी आकृति हम बना भी नहीं सकते। यानी प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जो चुंबक होते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जाती है क्योंकि ये प्रकृति में स्वतः मौजूद होते हैं, तो आप इन्हें कोई आकृति नहीं दे सकते। और प्राकृतिक चुंबक का नाम जो है वो है मैग्नेटाइट। क्या नाम है बच्चों? मैग्नेटाइट है। अब दूसरा प्रकार है कृत्रिम चुंबक। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कृत्रिम है यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है। तो ऐसे चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है। और मानव निर्मित है तो जाहिर सी बात है कि इनके आकार भी अलग अलग होंगे, जिसे हम आगे समझेंगे। तो अब कृत्रिम चुंबक क्या हो गया? मानव निर्मित चुंबक। लेकिन कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। तो इसको अभी हम एक एक करके समझते हैं कि स्थायी चुंबक क्या है और अस्थायी चुंबक क्या है। तो बच्चों, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक रहता है, तो उस चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। ये मानव निर्मित द्वारा चुंबक है, ये आप याद रखिएगा। कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो पहला स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट, तो इसमें क्या है कि चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है, यानी कि लंबे समय तक रहता है। और यह चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं और इसका चुंबकत्व जल्दी नष्ट नहीं होता है और यह लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान देने की योग्य बात है कि जो स्थायी चुंबक होते हैं इनका चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है और यह चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं और इनका चुंबकत्व लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक इनका चुंबक विद्यमान रहता है और यह चुंबकत्व इनका जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा स्थायी चुंबक, जिसे इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है अस्थायी चुंबक, जिसे कि हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। अब बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक लोहे का यू शेप का एक टुकड़ा लिया गया है जिसपे तार लपेटे गए हैं कुंडली करके। यानी कि जब हम किसी लोहे के टुकड़े में हम उसके चारों ओर कुंडली नुमा जैसे तार लपेट देते हैं और उसके बाद उस तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब कुंडली नुमा जो लिपटा हुआ तार है उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये लोहा जो होता है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और ये इसको कहते हैं अस्थायी चुंबक, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा इसमें समाप्त होती है इसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इस कारण से इसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण
स्थायी नहीं होता उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है और विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो विद्युत चुंबक बनता जो है ये अस्थायी चुंबक इसलिए कहलाता है क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा समाप्त होती है उसका चुंबक का गुण भी स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हमने ये जाना कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के थे। पहला प्रकार था स्थायी चुंबक और दूसरा प्रकार था अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है जिसमें विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होती है तब तक उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा समाप्त होती है उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसी के कारण उसे अस्थायी चुंबक कहा गया था। अब आकृति के आधार पर भी चुंबकों को कई भागों में बांटा गया है। आकृति के आधार पर चुंबक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं जो चुंबक के हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न आकृति के चुंबक रखे गए हैं। तो अब आप देखेंगे ये यू शेप का चुंबक है। ये जो यू शेप का चुंबक आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं नाल चुंबक या हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसकी आकृति जो है वो घोड़े के नाल जैसी दिखती है या आप इसे यू शेप भी कह सकते हैं। तो इस तरह के चुंबक को हम क्या कहते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट या नाल चुंबक कहते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो दंड चुंबक का है। तो दंड जो या तो वो आयत के आकार के होंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है ये आयत के आकार होंगे या फिर ये बेलनाकार होंगे, तो इनको हम दंड चुंबक या बार मैग्नेट कहते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या हो गया? बार मैग्नेट हो गया। पहला प्रकार हो गया आपका यू शेप का जो है इसे नाल चुंबक कहते हैं, और उसके बाद दूसरा जो है ये आयताकार होगा या बेलनाकार होगा जिसे हम दंड चुंबक या बार मैग्नेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो होता है चुंबकीय सुई होती है, जो सुई के आकार की संरचना होती है। ये जो मेरे हाथ में है ये मैग्नेटिक कंपास है या इसे चुंबकीय कंपास भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का चुंबक ही है, लेकिन इसमें जो एक सुई जैसी संरचना दिख रही है ये आपकी चुंबकीय सुई है। तो जब हम कंपास बनाते हैं तो चुंबकीय सुई को ही एक डिब्बी नुमा संरचना में बंद कर देते हैं जिसके नीचे का आधार में चुंबकीय सुई लगी हुई होती है जो कि उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरती है। तो ये चुंबकीय सुई जो है ये बताती है उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के चुंबक देख सकते हैं। इसके अलावा आपका ये एक और प्रकार है जिसको आप डिस्क मैग्नेट भी कहते हैं। ये सब चुंबक के विभिन्न प्रकार हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्क चुंबक है, और ये आपकी चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। तो ये चुंबक के विभिन्न प्रकार हैं, और इसको जो ये आयताकार संरचना थी इसको हमने बार मैग्नेट कहा था। तो कितने प्रकार हो गए? पहला प्रकार हो गया आपका दंड चुंबक, ठीक है। दूसरा प्रकार हो गया नाल चुंबक, तीसरा प्रकार हो गया चुंबकीय सुई, और चौथा प्रकार हो गया चुंबकीय कंपास। चूंकि ये मानव द्वारा निर्मित है तो इनके विभिन्न आकार हैं। तो आप इस आकार को याद रखिएगा। कौन कौन से आकार हमने देखे थे? एक तो आपका ये नाल चुंबक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आकृति है इस आकृति का क्या नाम है, तो ये है नाल चुंबक, यू शेप का है। इसे आप चाहे हॉर्स शू मैग्नेट कहिए या आप इसे क्या कह सकते हैं? नाल चुंबक है। दूसरा चुंबक आपसे पूछूं तो इस चुंबक का क्या नाम है? आकृति के आधार पे कौन सा प्रकार है? ये है आपका दंड चुंबक, या आप इसे कहेंगे बार मैग्नेट। क्या कहेंगे बच्चों? बार मैग्नेट। और अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है? ये है चुंबकीय कंपास। क्या है बच्चों? चुंबकीय कंपास। और चुंबकीय कंपास का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? बताइए, सोचिए। जी हाँ, जो लोग समुद्र में यात्रा करते हैं तो जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि दिशा बताने का कार्य करता है। इसी से जो लोग यात्रा करते हैं जहाज़ों में, समुद्र में, तो उसमें ये काफ़ी सहयोग देता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी है। क्योंकि जो चुंबक है आपको मैंने बताया था अगर हम इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है, और चुंबकीय सुई भी सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा को दर्शाती है। तो इस तरह से चुंबक के विभिन्न प्रकार हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि ये चुंबकीय कंपास की खोज सबसे पहले किसने की थी? लगभग 1800 वर्ष पूर्व चीन देश
ने चुंबक को दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया था। यानी कि चुंबकीय कंपास का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। चीन देश में सबसे पहले चुंबक का जो दैशीय गुण बताने वाला जो ये गुण था, इसका उपयोग करके उन्होंने चुंबकीय कंपास का निर्माण किया और इसका उपयोग समुद्री यात्रा में किया जाने लगा और ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, जिससे कि व्यापार में भी काफ़ी प्रगति हुई, क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार बढ़ा। क्योंकि पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि लोग कई बार जब समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो कई बार यात्रा करते करते वो दिशा जो थी वो भूल जाते थे, तो जहाँ जाना होता तो उसकी जगह किसी और दिशा में चले जाते थे। जैसे कि वास्को डी गामा, वो उस समय उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो भटकते भटकते आज आ गया था भारत के तट पे। इसी तरीके से बहुत सारे जो यात्री थे उन्होंने, जो कि दिशा का ज्ञान नहीं था, तो अनजाने में ही वो किसी दूसरी जगह पहुंच गए और दूसरी जगह की उन्होंने खोज की। लेकिन जब चुंबकीय कंपास की खोज हो गई तो चुंबकीय कंपास की खोज के पश्चात लोगों को सही दिशा का पता लगने लगा और फिर उस कारण से जो वो सही दिशा में यात्रा कर पाते थे। इस कारण से समुद्री मार्ग से व्यापार भी बहुत बड़ा और काफ़ी प्रगति हुई। तो इसका काफ़ी योगदान है चुंबकीय कंपास का कि इसने समुद्री व्यापार को भी बढ़ाया और यात्रा को भी बढ़ावा दिया। अब हम एक एक करके जानेंगे कि चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। तो चुंबक का जो पहला गुण है वो है दैशिक गुण। क्या है बच्चों? दैशिक गुण है। चुंबक का पहला गुण जो है वो दैशिक गुण होता है। जैसे कि चुंबक को जब भी आप एक स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप चुंबक को एक धागे में बांधकर लटकाते हैं तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। आप देख सकते हैं इस बार मैग्नेट में उत्तर दक्षिण की दिशा भी चिन्हित है। और जब मैं इसको स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे में बांध करके लटकाती हूँ तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये मैग्नेट है या चुंबक है ये उत्तर दक्षिण की दिशा में ही जाकर के रुक रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इस तरफ उत्तर दिशा है तो धीरे धीरे ये मैग्नेट जो है वो उत्तर की दिशा की तरफ जाकर के रुकेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चुंबक का ये गुण है जिसके द्वारा जब हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ये गतिविधि आप बच्चों घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी अगर आपके घर में चुंबक है तो चुंबक को एक धागे से बांध करके जब आप लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है और ये बड़ा ही उपयोगी भी है। और बच्चे तो कई बार अपने घरों में चुंबक से खेलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों को चुंबक बहुत पसंद है। तो ये गतिविधि आप ज़रूर घर में करके देखिएगा। अगर आपके पास चुंबक है तो आप उसे एक धागे से बांधकर लटकाकर देखिएगा और तब जानिएंगे कि ये जब आप स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर ठहरता है। इसी कारण इसे चुंबक का दैशिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबक का दैशिक गुण। अब हम दूसरी गुण पे आगे बढ़ते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये भी चुंबक का एक गुण है। जैसे कि मेरे हाथ में चुंबक है तो जितनी भी चुंबकीय चीज़ें हैं जैसे ही चुंबक के क्षेत्र में आई वो इस चुंबक से चिपक गए। आप देख सकते हैं किस तरह से चुंबक से चिपक गई हैं। तो चुंबक जो होता है, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक से चिपक जाते हैं। तो चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये चुंबक का दूसरा गुण है। क्या है? दूसरा गुण। पहला गुण था दैशिक गुण, दूसरा है चुंबकीय गुण। ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब तीसरा गुण क्या है कि चुंबक का जो चुंबकत्व है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? उसके सिरों पर होता है। इसको भी हम एक गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं कि चुंबक का जो चुंबकत्व का जो प्रभाव होता है वो इसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। अभी आपको मैंने दिखाया भी था कि अगर मैं चुंबक के सामने चुंबकीय पदार्थ रख रही हूँ, चुंबकीय वस्तुएं रख रही हूँ, तो ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो इसके कहाँ पर चिपकी हुई हैं? इसके किनारे पर चिपकी हुई हैं। जबकि मध्य में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कुछ नहीं चिपका है। ज़्यादातर जो भी चुंबकीय पदार्थ है या लोहे से बनी वस्तुएं हैं वो इसके सिरों पर चिपकी हुई हैं। जबकि ये सारा चुंबक मैंने बीच में ही रखा, परंतु सारी चुंबकीय पदार्थ जो है वो इसके सिरों पर चिपके हुए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि चुंबक का चुंबकत्व
किसी भी दंड चुंबक है, चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो उसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। आप देख रहे हैं इसके मध्य में नहीं चिपका हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें कि मध्य में भी लगाने पर भी ये चुंबक की जो पदार्थ है वो इसके सिरों पर ही चिपक रहे हैं, मध्य में नहीं चिपक रहे, इसके सिरों पर ही चिपक रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी चुंबक का जो चुंबकत्व है वो उसके सिरे पर सबसे अधिक होता है। जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कीलें हैं इसके किनारे पर चिपकी हुई हैं, बल्कि मध्य में कोई कील नहीं चिपकी हुई है, दोनों इसके किनारों पर, इसके सिरों पर चिपकी हुई हैं। तो इससे इस आपके गतिविधि से यह सिद्ध होता है कि जो चुंबक का चुंबकत्व है वो सबसे अधिक इसके किनारे पर होता है और न्यूनतम इसके मध्य में होता है। यानी चुंबकत्व मध्य में सबसे कम होता है और इसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। तो ये भी था चुंबक का एक गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं चुंबक के अगले गुण पर। चुंबक का अगला गुण है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हम कोई भी चुंबक ले लें, कैसा भी चुंबक ले लें, चाहे आप दंड चुंबक लें, चाहे नाल चुंबक लें, हर चुंबक में एक सिरा उसका उत्तरी ध्रुव होगा, एक सिरा उसका दक्षिणी ध्रुव होगा। इसमें लिखा भी हुआ है N और S। N जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव है और S जो जिधर लिखा हुआ है वो उसका दक्षिणी ध्रुव है। और इसमें क्या होता है कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, तो जो समान ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण। यानी कि अगर उत्तरी ध्रुव के समीप हम दक्षिणी ध्रुव लेकर आएंगे तो वो आपस में आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ ही हम उत्तरी ध्रुव लेकर आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। इसको भी हम एक गतिविधि से समझ सकते हैं। मेरे हाथ में ये दो दंड चुंबक हैं। अब इसका क्या कर रही हूं मैं, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल जो है, उसकी तरफ मैं दक्षिणी ध्रुव लेकर आ रही हूँ। देखिए इनमें कुछ नहीं चिपक रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बिल्कुल ही इनमें किसी भी तरीके का आकर्षण नहीं हो रहा। मैं समीप लेके जा रही हूँ लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, क्योंकि ये ध्रुव जो है समान है, समान ध्रुव है, लेकिन देखिए एक दूसरे को जरा भी आकर्षित नहीं करे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस ध्रुव को मैं बदल देती हूँ, उत्तरी ध्रुव ले आती हूँ, तो देखिए किस तरीके से दोनों आपस में आकर्षित कर गए और चिपक गए। तो आप देख सकते हैं कि जब भी चुंबक का ध्रुव असमान होंगे तो चुंबक एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और यदि ध्रुव समान होंगे, यानी कि अगर मैं दक्षिणी ध्रुव के पास ही दक्षिणी ध्रुव लेकर आती हूँ तो उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब जैसे अगर मैंने ये दंड चुंबक में नाल चुंबक ही ले लिया, अब इसमें भी देखिए जो इसके समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव जो होंगे एक दूसरे को देखिए नहीं चिपक रहा, इससे ये इसके साथ आकर्षित नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैंने ध्रुव परिवर्तित किया ये एक दूसरे को आकर्षित करने लग गए, देखिए इस तरह से आकर्षित करने लगे। यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, अगर ध्रुव समान है तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और अगर असमान है तो आकर्षण होगा, समान है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। और सदैव ध्रुवों में दो ध्रुव होते हैं, कोई भी चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और अब हम क्या बच्चों, अगर आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए एक मैंने आपको चुंबक दिया, उस पर कोई चिन्ह नहीं अंकित है, इस पर तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। सोचिए कि मानिए मैंने आपको ये चुंबक दिया और इस पर चिन्ह नहीं लगाया कि कौन सा इस पे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। आपको ये बताना है कि इसका कौन सा सिरा उत्तरी होगा, कौन सा दक्षिणी होगा। कैसे पता लगाएंगे, सोचिए। अगर आपको ऐसे ही कोई चुंबक दे दिया जाए, उसके सिरे ना पता हो, तो हम कैसे पता करेंगे। बहुत ही आसान है। आप क्या करिएगा, चुंबक में ऐसे धागा बांध करके उसे लटका दीजिएगा। तो जब जो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा वो उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ रुकेगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक का गुण है कि अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वो सदैव उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही आकर के रुकता है।
अच्छा बच्चों, एक अगला सवाल, ये आपको दो गाड़ियाँ दिख रही हैं। इन छोटी छोटी टॉय कार्स पर मैग्नेट रखा हुआ है जो लाल और नीले से आप देख सकते हैं, इसको रंगीकृत किया गया है। तो लाल रंग को आप मान लीजिए कि ये उसका उत्तरी ध्रुव है, नीला जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो दो कार हैं और एक कार पर क्या है, उत्तरी ध्रुव सामने है और दक्षिणी ध्रुव इसमें सामने है। दूसरी कार में क्या है कि उत्तरी ध्रुव पीछे है और दक्षिणी ध्रुव भी सामने है इसमें, और दक्षिणी ध्रुव भी इसमें सामने है। तो कौन सी कार एक दूसरे के समीप आएंगी और कौन सी प्रतिकर्षित करेंगी? सोचिए। हाँ, जिन कारों के जो ध्रुव असमान होंगे सामने, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ये क्या करेगी? एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो ये कार इस कार की तरफ आगे आएगी। परंतु यहां पर क्या है, दोनों ध्रुव समान है। अब दोनों ध्रुव समान है तो क्या होगा, दोनों ही कार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि ध्रुव यहां पर समान है। तो ये एक दूसरे के समीप आएंगी और ये वाली कार जो है वो दूर जाएगी, ये वाली दूर जाएगी और ये वाली कार जो है वो समीप आएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव होंगे तो आकर्षण होगा। और चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं और इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे हाथ में दंड चुंबक, अगर मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ने के पश्चात भी जो दो टुकड़े मुझे प्राप्त होंगे, उन दो टुकड़ों में भी जो एक ध्रुव, एक सिरा उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। यानी कि अगर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर आप चुंबक के टुकड़े भी करते चले जाएं तो इसमें क्या होगा, एक सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव बनेगा। आपने फिर इसके फर्दर आपने इसको फिर से तोड़ा तो इसमें एक सिरा उत्तरी बन गया, एक दक्षिणी बन गया, इसमें उत्तरी बन गया, इसमें दक्षिणी बन गया। फिर आपने इसको तोड़ दिया दो भागों में, तो ये एक उत्तरी एक दक्षिणी, ये उत्तरी एक दक्षिणी, इसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। यानी कि क्या है कि चुंबक में ध्रुव सदैव दो ध्रुव रहते हैं और इनके एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब चुंबक का रख रखाव कैसे करेंगे? दो चुंबकों को आपस में कभी नहीं रगड़ना चाहिए और चुंबक को ना पीटे, ना ठोके और ना ही ऊंचाई से गिराएं। चुंबक को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। पास पास रखे चुंबकों को समान ध्रुवों को साथ साथ नहीं रखना चाहिए। और नाल चुंबक के रखरखाव के लिए ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये दो आपके चुंबक हैं और उसके बाद जो है ये जो है इनको आप बीच में एक जो है लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है और उसके बाद इनको रख रखाव इस तरह से इनका रखा गया है कि नाल चुंबक के ध्रुव होते हैं उनके संपर्क में एक लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए, जिससे कि उसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। अब चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? लोहे के कण से अगर कोई मिश्रण है जिसमें लोहे के कण है और कई सारी चीज़ों का मिश्रण है, तो अगर हमें लोहे के कण निकालने हो तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। उसकी सहायता से हम चुंबक जो है उस मिश्रण में से जो चुंबक होता है वो लोहे के टुकड़ों को अलग कर लेता है। तो एक तो ये उपयोग हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बर्तन है जो लोहे का बना हुआ है और कुछ स्टील के बने हुए हैं, तो जो लोहे के बर्तन होंगे उसका पता हम चुंबक की सहायता से आसानी से लगा सकते हैं। तो स्टील और लोहे के बने हुए बर्तनों का भी पता लगाने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर लेते हैं। और चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में जो डायनमो का निर्माण होता है वो चुंबक की सहायता से ही किया जाता है। और चुंबकीय कंपास की सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। यानी चुंबकीय कंपास जो है वो उसका पता लगाने में, दिशा का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ चुंबकीय चीज़ों को आकर्षित नहीं करते, यानी चुंबक को आकर्षित नहीं करते, जैसे पेन, पेंसिल, बोर्ड, रबड़, ऐसे पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया स्थायी चुंबक और एक हो गया अस्थायी चुंबक। और चुंबकों के प्रकार के बारे में हमने जाना। कौन कौन से प्रकार थे बच्चों? एक आपका नाल चुंबक था, एक आपका दंड चुंबक था, एक आपका नाल चुंबक था, इसके अलावा चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। तो विभिन्न प्रकार हमने जाने। इसके अतिरिक्त चुंबक के क्या गुण होते हैं और चुंबक के क्या क्या उपयोग होते हैं वो भी हमने आज जाना। अब बच्चों, आपके लिए
प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं हल करेंगे। तो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो वाक्य हैं, इनमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। तो बताना है इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। जैसे चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करते हैं, क्या चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करते हैं? सही या गलत? गलत। चुंबक जो है कांच के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। और दूसरा क्या होगा? चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है? होता है समान ध्रुवों में आकर्षण? नहीं, समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, हाँ, जिसमें हमने देखा था सबसे अधिक होता है। और चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ये भी सही। और चुंबक को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। अब बच्चों, आपका गृह कार्य में सभी बच्चे A4 शीट पर चुंबक के गुण के बारे में लिखेंगे और विभिन्न प्रकार के चुंबकों का चित्र बनाएंगे और चुंबक और उपयोग के बारे में, उसके उपयोग और सावधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह आपका गृह कार्य है, इसे आप अवश्य करिएगा। इसी के साथ बच्चों, आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। धन्यवाद।